हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, उसके दोनों पार्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने पूरी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की थी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग थे। आज हम यहाँ पर इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे, किस तरह से हम अस्थमा के क्लासिफिकेशन को लर्न कर सकते। पूरा क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको लर्न करना सिखाऊंगा और हर एक ड्रग आपको याद रहेगी। वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि कुछ ट्रिक फर्स्ट में शुरू में ही आ जाएंगी और कुछ जो ट्रिक्स होंगी वो लास्ट में आएंगी। तो सारा का सारा वीडियो आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो। तो आइए देखते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले हमें क्या कैटेगरी याद रखनी होती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग है। तो देखो, यहां पर हम अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, यहां अस्थमेटिक ड्रग को आप अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था। यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को एक वर्ड बताऊंगा, उस वर्ड से आप लोगों को याद रह जाएगा। देखिए, यहां वर्ड जो है आपको क्या याद रखना है, कैमलिन वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? कैमलिन। और कैमलिन आप लोगों को पता ही है कि कैमलिन क्या है, स्टेशनरी ब्रांड है। क्या ब्रांड है? ओके, कैमलिन जो है हमारा किसका ब्रांड है? स्टेशनरी का ब्रांड है, और उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो कैमलिन वर्ड आप याद रखिए। तो यहां पर जो ड्रग्स आ रही है वो कौन कौन सी ड्रग्स होंगी वो देखिए। कैमलिन का जो सी है उससे हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो जाएगा, जो कि अस्थमा में काम आते हैं। सेकंड जो है, इस सी से एक और लेटर जनरेट होगा, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर हमारा ए है, कैमलिन का ए। तो ए से आप लोग क्या बता सकते हैं, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी आईजीई एंटीबॉडी। क्लियर? ये दो चीजें आपको लोगों को ए वर्ड से याद रखनी है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी आईजीई एंटीबॉडी, जो कि अस्थमा में काम आती है। फिर हमारे पास में एम वर्ड लेटर आता है। तो एम लेटर से आप लोगों को दो तरह की जो है ड्रग्स याद रखनी है, मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव और मास सेल स्टेबिलाईजर। मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव और मास सेल स्टेबिलाईजर। उसके बाद हमारे पास में एल वर्ड आता है, और एल से आप लोगों को क्या याद रखना है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। क्या याद रखना है? ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ओके। उसके बाद हमारे पास में आई और एन आता है। तो आई और एन से मिलकर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू जो ड्रग है, मतलब कि इंटरल्यूकिन इनहिबिटर। ये आप लोगों को बुक में नहीं दी हुई है, जो भी आपकी केटी त्रिपाठी या कोई भी बुक है उसमें ये कैटेगरी नहीं दी हुई। ये एक न्यू कैटेगरी, और इस पर जो है आपके जो जीपैट एग्जामिनेशन होने वाला या नाइपर, उसमें क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये रीसेंट 2018, 19 और 2015 में ड्रग्स इंक्लूड हुई हैं। तो उसके अंदर ये कैटेगरी आएगी। और आप ये देखिए कि यहां पर जो कैमलिन है वो किसका ब्रांड है, वो स्टेशनरी का ब्रांड है। तो हम क्या बोलेंगे, और कैमलिन जो है बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। तो कैसा ब्रांड है? बेस्ट स्टेशनरी का ब्रांड है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, BS आप यहां पर लगा दीजिए। कैमलिन जो है बेस्ट स्टेशनरी है, तो बेस्ट बी से हो जाएगा आपका बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक। बीटा 2 क्या हो जाएगा, सिम्फेथोमाइमेटिक। तो आई होप आप लोगों को यहां पर ये सारी ड्रग्स याद हो गई होगी। और एक दूसरी और ट्रिक आपको यहां पर बता देता हूं कि अगर आप ए से, अगर आपको एंटीकोलिनर्जिक ही याद रहता है, तो यहां पर आई से आप दो चीजें याद रख सकते हो। एक तो क्या याद रख सकते हो, इंटरल्यूकिन इनहिबिटर, और एक आई से आप आईजीई जो है एंटीबॉडी याद रख सकते हो, कि आईजीई एंटीबॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है। तो वो क्या है, आईजीई एंटीबॉडी का एंटी आईजीई एंटीबॉडी जो है वो आप लोगों को याद रखना है। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई। अब हम इसकी इंडिविजुअल ड्रग्स देखते हैं, हर एक कैटेगरी में कौन कौन सी इंडिविजुअल ड्रग है। तो देखिए, यहां पर जो ड्रग्स है हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास में ब्रोंकियोडाइलेटर है, और ब्रोंकियोडाइलेटर में 3 तरह की ड्रग्स होती हैं, बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक, सेकंड मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव, एंड थर्ड एंटी कोलिनर्जिक। अब यहाँ बीटा 2 सिम्फेथोमाइमेटिक में कौन कौन सी ड्रग्स है, साल्ब्यूटामॉल, जिसी को एल्बुटेरॉल भी बोलते हैं, इसके 2 नाम हैं। देन बेम्बुटेरॉल, साल्मेटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल एंड टर्ब्यूटालिन। इन सब ड्रग्स को भी कैसे लर्न करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम इन सब की इंडिविजुअल ड्रग्स को देखते हैं, उसके बाद एक साथ में आप लोगों को सारी ट्रिक्स बताऊंगा। देन
मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव के अंदर कोलिन थियोफाइलिनेट है, थियोफाइलिन नहीं है, थियोफाइलिनेट है। फिर हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन है, फिर अमीनोफाइलिन, देन थियोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन। इस तरह से ये हमारे पास में जो है 5 ड्रग्स हैं इसके अंदर। देन एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर हमारे पास में आइप्राट्रोपियम एंड ट्रायोट्रोपियम जो है वो ड्रग्स हैं। देन ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में दे आर 2 ड्रग्स, मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट। उसके बाद आप आ जाइए कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इनहेलेशनल एंड सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इनहेलेशनल में कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है? बैक्लोमिथासोन, बुडिसोनाइट, सीजलसोनाइट, देन फ्लूटिकासोन एंड फ्लूनिसोलाइड। ये 5 जो ड्रग इसमें इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आ रही है। सिस्टमिक में कौन सी आ रही है? हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन। इसके अलावा और अदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स भी जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद में एंटी आईजी एंटीबॉडी, और एंटी आईजी एंटीबॉडी में हमारे पास में कौन सी ड्रग है? ओमालिजुमैब, ओमालिजुमैब। देन जो साइटोकाइन इनिबिटर मैंने आप लोगों को बताया, जिसको कि साइटोकाइन के अंदर ही इंटरल्यूकिन इनिबिटर्स आ रहे हैं। अब इंटरल्यूकिन इनिबिटर में कौन कौन से हैं? इंटरल्यूकिन 5 इनिबिटर और इंटरल्यूकिन 4 इनिबिटर। तो इंटरल्यूकिन की भी 2 कैटेगरी होगी, 5 और 4। 5 के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो देखिए, बेनरालिजुमैब, मैपोलिजुमैब, देन रेसलिजुमैब। ये 3 ड्रग हैं इसके अंदर। और इंटरल्यूकिन 4 इनिबिटर कौन सा है? डुपिलुमैब। ओके, तो इस तरह से हमारे पास में एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। कैटेगरीज कैसे लर्न करनी वो मैंने आप लोगों को बताई। आइए अब देखते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी की ड्रग्स जो है कैसे लर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ब्रोंकियोडायलेटर्स हैं। ब्रोंकियोडायलेटर्स में हमने 3 चीजें बताई थी, बीटा-2 सिम्पेथोमाइमेटिक। तो बीटा-2 सिम्पेथोमाइमेटिक में हमारे पास में साल्ब्यूटामोल, साल्मेटेरोल, फॉर्मेटेरोल, टर्ब्यूटालिन और बेम्बूटेरोल था। तो इसको याद कैसे करोगे आप? सबसे फालतू तेरा बेटा, सबसे फालतू तेरा बेटा, इससे आप लोगों को याद रखनी। सबसे याद हो जाएगा, सब वर्ड से साल्ब्यूटामोल याद हो जाएगा, से आपको साल्मेटेरोल याद हो जाएगा, और फालतू से फॉर्मेटेरोल याद हो जाएगा, तेरा से टर्ब्यूटालिन, और बेटा से बेम्बूटेरोल आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को ये जो निमोनिक्स मैंने दिया इससे आपको ये सारी बीटा-2 सिम्पेथोमाइमेटिक लर्न हो जाएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव पर। मिथाइल जेंथीन डेरिवेटिव को आपको किस तरह से लर्न करना है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेटर हम लेंगे इसमें CH, उसके बाद आ रहा है A, और उसके बाद आ रहा है T, और उसके बाद आ रहा है D। 2 तरह से आप इसको याद रख सकते हो, तो CHA और उसके बाद है D। तो चैट D, ओके, जैसे चैट हम करते हैं और उसके आगे आपने लगा दिया वर्ड D, या फिर चाट धमाकेदार, ओके, दोनों ही से ही आप याद रख सकते हो। चाट हमने कहीं पर खाई और वो धमाकेदार निकली, बहुत ही टेस्टी निकली, हम कहेंगे चाट जो है धमाकेदार है। या चैट डीज वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो। चैट मतलब जो आप जानते हैं बातें करना। C फॉर कोलिन थियोफाइलिनेट, H फॉर हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, A फॉर अमीनोफाइलिन, T फॉर थियोफाइलिन एंड D फॉर डॉक्सोफाइलिन। उसके बाद आपको एंटीकोलिनर्जिक में हमारे पास में 2 ड्रग थी, ट्रायोट्रोपियम और आइप्राट्रोपियम। तो टिप से आप इसको याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? टिप। तो टी से टायोट्रोपियम हो जाएगी, आईपी से आइप्राट्रोपियम ड्रग हो जाएगी, वो एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर आ जाएगी। तो आप लोगों को पहला जो कैटेगरी है ब्रोंकियोडायलेटर की इंडिविजुअल जो ड्रग है वो भी लर्न हो गई होगी। आइए देखते हैं आगे जो और कैटेगरी उनको कैसे लर्न करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो ये बहुत ही आसान है, इसको क्या ऐसे याद रखेंगे, ले मोजा ही मोजा, क्या करना है? मोजा ही मोजा लेनी है। तो ले से हो जाएगा ल्यूकोट्राइन, और मो से मोंटेल्यूकास, और जा से जेफिरल्यूकास। जो मोजा लेना है वो बार बार लेना है, जय फिर बार बार, फिर। तो जेफिरल्यूकास, और जो इनका एंड हो रहा है वो ल्यूकास्ट वर्ड से हो रहा है। ये भी आप जो इनका सफिक्स है वो ल्यूकास्ट है, तो वो आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीज याद हो गई होगी। अब देखिए इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड है उसको हम किस तरह से लर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टर्म है वो आप लोगों को याद रखनी, क्या? BBCF और F। तो BBC जो है हमारा क्या है? चैनल है बहुत बड़ा। तो BBC चैनल जो है फुली फालतू चैनल है। कैसा चैनल है? फुली फालतू चैनल है। वैसे चैनल फालतू नहीं है,
और काफ़ी अच्छा चैनल है, बट हमें याद रखने के लिए हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, BBC फुली फालतू। ओके, सो बी फॉर बैक्लोमिथासोन फर्स्ट बी, सेकंड बी बुडिसोनाइट, थर्ड बी सीजलसोनाइट एंड एफ फ्लूटिकासोन, एंड देन लास्ट जो है फ्लूनिसोलाइट जो है आपकी ड्रग हो जाएगी। ये किस में आ रही है? इनहेलेशनल कैटेगरी के अंदर आ रही है। क्लियर? सिस्टेमिक के अंदर क्या आ रहा है? सिस्टेमिक के अंदर 2 ड्रग आ रही है, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, और थर्ड जो है अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो मतलब और दूसरे काफी सारे आ जाएंगे, बट इनिशियल 2 याद अगर आपको रखनी है तो उसको याद कैसे रखोगे? पीएच तो आपने पढ़ा ही होगा ना, तो पीएच सिस्टम जो है, पीएच सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा ही है, तो पीएच प्रेडनिसोलोन पी, एच फॉर हाइड्रोकॉर्टिसोन और सिस्टम का एस से सिस्टेमिक जो है वो हो जाएगा, तो पीएच आपको याद रह जाएगी। और ये दोनों अगर सिस्टेमिक में है तो बाकी जो सारी बची वो किस में है? इनहेलेशनल कैटेगरी में। तो आप लोगों को इस तरह से ये याद हो जाएंगी। तो आई होप यहाँ पर भी आप लोगों को ये कैटेगरी समझ में आ गई। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो देखते हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट जो कैटेगरी है वो इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स है, जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 4 इनहिबिटर है। तो यहाँ पर देखिए 3 ड्रग है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है? ज़ुमैब आ रहा है, जो सफिक्स है वो किसके आ रहा है? ज़ुमैब आ रहा है। तो इसको याद आप कैसे रखोगे? BMR तो आपको बेसिक मेटाबॉलिक रेट तो आप लोगों को पता ही है, तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है इंटरल्यूकिन 5 के अंदर आ रही है, मतलब B फॉर बेनरालीजुमैब, देन M फॉर मेपोलिजुमैब, देन R फॉर रेसलीजुमैब। क्लियर? तो यहाँ ये तीनों ड्रग आप लोगों को याद हो जाएगी। और IL-4 में तो एक ही ड्रग है, तो वो क्या है? डुपीलूमैब। ओके, डुपीलूमैब को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये डुपी से हमें वर्ड याद आ रहा है डुप्लीकेट। क्लियर? और डुप्लीकेट में 2 होता है, और 2 का डबल क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर ये 4 वर्ड आ रहा है, इंटरल्यूकिन 4, तो यहाँ पर 4 से आप याद रखो कि डुप्लीकेट, तो डुपीलूमैब वहां पर ये ड्रग आ रही है। क्लियर? और एंटी-आईजी एंटीबॉडी है, उसमें ड्रग जो है हमारी क्या है? ओमालीजुमैब है। ओके, ओमालीजुमैब, तो यहाँ भी ये जूमैब वर्ड है एंटी-आईजी एंटीबॉडी में। तो इसको देखिए, जूमैब लास्ट में मैब वर्ड का मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर सफिक्स में मैब आ रहा है इसका मतलब वो ड्रग की जो कैटेगरी वो क्या है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो यहाँ पर जो ड्रग को याद रखना है तो ओमालीजुमैब, कौन सा माली? ओमालीजुमैब, जो गार्डन का माली, ओमालीजुमैब, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, IgE एंटीबॉडी को। क्लियर? नाउ जस्ट लुक ऑन मास सेल स्टेबिलाईजर। इन मास सेल स्टेबिलाईजर में देखिए हमारे पास में कौन कौन सी ड्रग है? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन, निडोक्रोमिल, पेमिरोलास्ट, ओलापेटाडीन, आयोडोक्सामाइड। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये 3 ड्रग्स तो सुनी होगी, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन, निडोक्रोमिल, बट ये 3 जो दूसरी ड्रग्स हैं ये नहीं सुनी होगी। सो ये नई ड्रग है जो कि मास सेल स्टेबिलाईजर के अंदर ही ऐड की गई है। आइए देखिए यहाँ पर अपन इसको याद कैसे रखेंगे। तो हमारा जो याद रखने का टर्म है वो है पिंक ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए क्या है? ओके, पिंक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए P से क्या हो जाएगा? ये हमारा P लेटर हो गया, P से पेमिरोलास्ट हो गया, I से हमारा आयोडोक्सामाइड हो जाएगा, और N से हमारा निडोक्रोमिल हो जाएगा, एंड K से जो है कीटोटिफेन हो जाएगा, O से ओलापेटाडीन हो जाएगा, और S जो है वो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो जाएगा। तो आई होप यहां से आप लोगों को मास सेल स्टेबिलाईजर याद हो जाएंगे, और ये जो न्यू ड्रग्स जो ऐड हुई हैं ये भी आप लोगों को याद हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से जो भी मैंने क्लासिफिकेशन बताया एंटी अस्थमेटिक ड्रग का वो लर्न हुआ होगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ MCQ भी दिए हुए हैं, उन MCQ को आप सॉल्व करें। और अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स जो हैं पसंद आई हो एंटी अस्थमेटिक ड्रग को लर्न करने की, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।